अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यील्ड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर हमारा फर्स्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट को। यील्ड क्या होता है? यील्ड बेसिकली उर्दू ज़ुबान में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है पैदावार। पहले हम यील्ड की डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि यील्ड बेसिकली होती क्या है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction is called yield। बेसिकली यील्ड का मतलब ये है केमिस्ट्री की ज़ुबान में द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की वो मिकदार जो हमें हासिल होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे कहा जाता है कि ये यील्ड है। लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। यील्ड पैदावार को कहा जाता है। लेट सपोज आप किसान की एग्जांपल लेके देखें। किसान है, उसने गंदम काश्त की है। गंदम काश्त करने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स वो आइडिया लगाना स्टार्ट कर देता है, आइडिया करना स्टार्ट कर देता है, अज्यूम करना शुरू कर देता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी। वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या कहलाती है? बेसिकली यील्ड कहलाती है। यील्ड एक आम ज़ुबान में, और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज एक केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम देख लेते हैं जी। N2 एक रिएक्शन है प्लस H2, ये क्या बन गया? NH3। ठीक है जी। यहाँ पे फिर ये बैलेंस नहीं है तो ये क्या बन गया? NH3 बन गया। ठीक है जी। अब ये जो अमोनिया है ये क्या है? ये यूरिया फर्टिलाइज़र है। ठीक है। यूरिया की इंडस्ट्री में, यूरिया की फैक्ट्री में यूरिया बनाना जब बन रहा होता है तो हम ये जो अमोनिया बना है, ये अमोनिया बेसिकली क्या होगा? प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम? इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये क्या है? यील्ड है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained इन a केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की मिकदार को क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यील्ड की जो टाइप्स हैं, यील्ड की 2 टाइप्स होती हैं, 2 किस्म की यील्ड होती हैं। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, और एक होती है जी एक्चुअल यील्ड। अब हमने इसमें डिफरेंस करना है, और मोस्टली ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अब मैं थोड़ी सी पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है और एक्चुअल यील्ड क्या होती है। लेट सपोज हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको। लेट सपोज ये हमने थोड़े से एक रिएक्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, N2 प्लस H2, ये क्या बन गया? 2NH3। मैंने ये कहा कि ये जो 2NH3 है, ये 2NH3 क्या है? बेसिकली ये जो 2NH3 है ये क्या कहलाती है? प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें ऑब्टेन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? यील्ड का नाम देते हैं। अब यील्ड होती है 2 टाइप्स की। ठीक है जी। एक एक्चुअल यील्ड और एक थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने डिफरेंस करना है थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में। लेट सपोज
ये जो हमने अमोनिया तैयार किया है, अब जैसे हमने जो रिएक्टेंट्स डाले हैं वो रिएक्टेंट्स हमने डालने के बाद जो अमोनिया प्रिपेयर किया है ये तो यील्ड हो गई। अब इस यील्ड को इस रिएक्शन के दौरान हम थोड़ा सा ये देखेंगे, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन के स्टार्ट करने के दौरान हमने जो जो रिएक्टेंट्स जितनी मिकदार में डाले होते हैं, लेट्स सपोज ये हमने डाल दिया नाइट्रोजन 100 ग्राम और ये भी हमने डाल दिया 100 ग्राम। अब हमारा जो कंसेप्ट होता है या जो हम आइडिया लगाते हैं, उस आइडिया के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारी यील्ड बनेगी वो कितनी बननी चाहिए, 200 ग्राम। ठीक है जी। अब ये जो 200 ग्राम हमने आइडिया लगाया है, अंदाज़ा लगाया है, ये अंदाज़ा क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल यील्ड। ये अंदाज़ा क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड वो होगी जो इन दोनों के रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगी, वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो ऐसे ये समझ लें, लेट सपोज आपके एग्ज़ाम हो गए। एग्ज़ाम स्टूडेंट्स मोस्टली अज्यूम करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेट सपोज कि स्टूडेंट का कहना है मेरे 1000 आ जाएंगे और एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है तो 800 मार्क्स आ गए। उस 800 जो आए वो क्या कहलाए, एक्चुअल यील्ड। और जो अंदाज़ा लगाया था 1000 मार्क्स का वो क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक हो गया। अब थ्योरेटिकल यील्ड की और एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated from balanced chemical equation इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। यानी जो हमने अंदाज़ा लगाया, वो अंदाजे वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड क्या होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained while परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। यानी मैंने अभी एक अमोनिया की एग्जांपल आपको दी थी, उस रिएक्शन के परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। और इसको अगर डिफरेंस देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टेड यील्ड और कैलकुलेटेड यील्ड। यानी इसको कैलकुलेटेड यील्ड भी कहा जा सकता है थ्योरेटिकल यील्ड को, और एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल किया हुआ होता है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड होती है। यानी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो जो यील्ड हमें हासिल होती है उससे हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने आइडिया किया हुआ होता है, अंदाज़ा लगाया होता है कि ये हमारी इतनी पैदावार आएगी। लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ किसान की। किसान ने गन्नू काश्त की, गन्नू काश्त करते हुए उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी 60 मन आएगी, 70 मन आएगी, 80 मन आएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब गंदम काश्त करने के बाद कट की जाए और गंदम जब घर आती है तो वो उस अंदाजे से कम आई। यानी अगर उसने अंदाज़ा 70 मन का लगाया तो वो 60 मन आ गई। अब वो जो 60 मन आई है वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड कहलाएगी, हकीकी यील्ड कहलाएगी, अंदाजे वाली यील्ड नहीं कहलाएगी। और थ्योरेटिकल यील्ड में हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती इतना, हम कैलकुलेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करके आइडिया कर सकते हैं कि ये हमारी इतनी यील्ड आएगी। और एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं वो ये है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो इससे इसलिए कम होती है क्योंकि हमने वो आइडिया लगाया हुआ होता है। उसमें सम टाइम कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक साइकिल है, लेट सपोज मैं आपको एक साइकिल, लेट सपोज ही हमने हमारे पास जो साइकिल, बाईसाइकिल हमने तैयार करनी है, और इस बाईसाइकिल की तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टायर्स चाहिए।
ठीक है जी। और वो टायर्स हमने ले आए 4। ठीक हो गया जी, 4। और इस 4 जो हमने टायर लिए तो हमारे जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वो 2 साइकिल तैयार होने चाहिए। ठीक है जी। सम टाइम होता ये है कि जब हम साइकिल तैयार करने लगे तो ये जो एक टायर है वो एक टायर जो हो गया, ये वाला लेट सपोज ये टायर ले लें आप, ये टायर हो गया ख़त्म। इसमें कुछ ऐसी ख़राबी आई, पंचर हो गया, टायर की ट्यूब नहीं है वगैरह वगैरह, तो बाकी कितने टायर बच गए, 3। तो अब जो एक्चुअल शील्ड बनी वो उसमें तो हम एक साइकिल बना पाए, क्यों? क्योंकि एक टायर तो ख़राब हो गया। अब जो हमने एक साइकिल तैयार की ये क्या है? एक्चुअल शील्ड। अब ये जो हमने साइकिल तैयार की वो साइकिल एक तैयार हुई बजाय 2 साइकिल तैयार होने के। इससे ये आइडिया हुआ कि एक्चुअल यील्ड क्या हुई। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती चलूँ, इस चैप्टर के अंदर और कुछ करें ना करें लेकिन एक चीज़ मस्ट आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल पेपर में आता है। जितने पास पेपर आप उठा के देख लें, हर पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। इट्स ऑल अबाउट टॉपिक ऑफ यील्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू जी।